आप सभी का आध्यात्मिक चैनल पर स्वागत है। सभी को प्रणाम। यह उद्बोधन पूज्य गुरुदेव द्वारा 31 जनवरी सन 1979 को शांति कुंज परिसर में दिया गया था। यह उद्बोधन यथारूप प्रस्तुत है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, देवताओं के अनुग्रह की बात आप सबने सुनी होगी। देवता नाम ही इसलिए रखा गया है कि वे दिया करते हैं। प्राप्त करने की इच्छा से कितने ही लोग उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं कि देवता हमको कुछ देकर जाएंगे। क्या यह बात सही है या गलत? आइए इस बात पर विचार करते हैं। देवता देते तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वे देते न होते तो उनका नाम देवता न रखा गया होता। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। देने वाले से अगर मांगने वाला कुछ मांगता है तो कोई भेजा बात नहीं है। पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर देवता देते क्या चीज है। देवता वही चीज देते हैं जो उनके पास होता है। उनके पास जो चीज होती है वही वो दे पाएंगे। देवता के पास सिर्फ एक चीज है और उसका नाम है देवत्व। देवत्व कहते हैं गुण, कर्म और स्वभाव तीनों की अच्छाइयों को, श्रेष्ठता को। इतना देने के बाद में देवता निश्चिंत हो जाते हैं, निर्वृत्त हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हम आपको दे सकते थे हमने वह दे दिया। अब आपका काम है कि जो चीज हमने दी है उसको जहां भी आप मुनासिब समझें वही इस्तेमाल करें और उसी किस्म की सफलताएं प्राप्त करें। दुनिया में सफलता एक चीज के बदले में मिलती है और वह है आदमी का उत्कृष्ट व्यक्तित्व। इससे कम में कोई चीज नहीं मिलती। अगर कहीं से किसी ने घटिया व्यक्तित्व की कीमत पर किसी तरीके से अपने सिक्के को भुनाए बिना, अपनी योग्यता का सबूत दिए बिना, परिश्रम के बिना, गुणों के अभाव के बिना कोई चीज प्राप्त कर ली है तो वह उसके पास ठहरेगी नहीं। शरीर में हजम करने की ताकत न हो तो जो खुराक आपने खाई है वह आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी। इसी तरह संपत्तियों को, सुविधाओं को हजम करने के लिए गुणों का मात्रा नहीं होगा तो आपको तंग करेगी, परेशान करेगी। अगर गुण नहीं है तो जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर दोष दुर्गुण बढ़ते जाएंगे, व्यसन बढ़ते जाएंगे, अहंकार बढ़ता जाएगा और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। देवता क्या देते हैं? देवता हजम करने की ताकत देते हैं। जो दुनियावी दौलत या जिन चीजों को आप मांगते हैं, जो आपको खुशी या वायस मालूम पड़ती है, उन सारी चीजों को हजम करने के लिए विशेषता होनी चाहिए। इसी का नाम है देवत्व। देवत्व अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर आप दुनिया की हर चीज से थोड़ी चीज से लेकर फायदा उठा सकते हैं। अगर वे न भी हो तो भी आप काम चला सकते हैं। ज्यादा चीजें हो जाए तो भी अच्छा है, यदि न हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात के लिए उतावले हैं कि जैसे भी हम पिछड़े हैं वैसे ही बने रहें तो फिर कुछ कहना संभव नहीं है। मनुष्य के शरीर में ताकत होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए और उस पर समझदारी का नियंत्रण भी होना चाहिए।
समझदारी का नियंत्रण न होने से आग में घी डालने, ईंधन डालने के तरीके से वह सिर्फ दुनिया में मुसीबतें ही पैदा करेंगी। देवता किसी को दौलत देने की गलती नहीं कर सकते। अगर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि तबाही कर रहे हैं। इंसान को अगर भगवान कुछ देते हैं तो विशेषताएं देते हैं, नई उमंगें देते हैं। इंसानियत उस चीज का नाम है जिसमें आदमी का चिंतन, दृष्टिकोण, महत्वाकांक्षाएं और गतिविधियां ऊंचे स्तर की हो जाती हैं। इंसानियत एक बड़ी चीज है। मनोकामनाएं पूरी करना खराब बात नहीं है, पर शर्त एक ही है, यह किस काम के लिए, किस चीज के लिए मांगी गई है, किस उद्देश्य से मांगी गई है। अगर संसारिकता के लिए मांगी गई है तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि उस दौलत को हजम कैसे कर सकते हैं, उसे खर्च कैसे कर सकते हैं। मनुष्य भूल कर सकता है पर देवता भूल नहीं करते। देवता आपको चीजें नहीं दे सकते, जैसा कि मेरा अपना ख्याल है। देवताओं के संपर्क में आने वाले को भौतिक वस्तुएं नहीं मिलती। क्या मिला है? आदमी को गुण मिले हैं, देवत्व मिला है। सद्गुणों के आधार पर आदमी को विकास करने का मौका मिला है। गुणों के विकास होने के पश्चात उन्होंने वह किया है जिन्हें सामान्य मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम करते हुए नहीं कर सकता है। देवत्व के विकसित होने पर कोई भी व्यक्ति उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, चाहे वह सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक। संसार और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु के इस्तेमाल करने का तरीका पर है। गुण अपने आप में शक्ति के पुंज हैं, कर्म अपने आप में शक्ति के पुंज हैं और स्वभाव अपने आप में शक्ति का पुंज है। इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं यह आपकी इच्छा की बात है। सफलता साहसिकता के आधार पर मिलती है। यह एक आध्यात्मिक गुण है। इसी आधार पर योगी को भी सफलता मिलती है, तांत्रिक को और महापुरुषों को भी सफलता मिलती है। हर एक को इसी साहसिकता के आधार पर सफलता मिलती है। वह डाकू ही क्यों न हो। आप योगी हैं तो अपनी हिम्मत के सहारे फायदा उठाएंगे। नेता हैं, महापुरुष हैं तो भी उसी आधार पर सफलता पाएंगे। यह एक दैवी गुण है। इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इंसान के भीतर जो विशेषता है वह गुणों की विशेषता है। देवता अगर किसी आदमी को देंगे तो गुणों की विशेषता देंगे, गुणों की संपदा देंगे। गायत्री माता जिनकी आप उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अगर कभी कुछ देंगी तो गुणों की विशेषता देंगे। गुणों से क्या हो जाएगा? गुणों से ही तो सब कुछ होता है। भौतिक अथवा आध्यात्मिक जहां कहीं भी आदमी को उन्नति मिली है केवल गुणों के आधार पर ही मिली है। श्रेष्ठ गुण न हो तो न भौतिक उन्नति मिल सकती है और न ही आध्यात्मिक उन्नति। आदमी जितना समझदार है, नासमझ उससे भी ज्यादा है। यह भ्रांति जाने क्यों आध्यात्मिक क्षेत्र में घुस पड़ी है कि देवता मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पैसा देते हैं, दौलत देते हैं, बेटा देते हैं, नौकरी देते हैं। इस एक भ्रांति ने इतना व्यापक नुकसान पहुंचाया है कि आध्यात्मिकता का जितना बड़ा लाभ, जितना बड़ा उपयोग था, संभावनाएं थी, उससे जो सुख होना संभव था, उन सारी की सारी संभावनाओं को इसने तबाह कर दिया। देवता आदमी को एक ही चीज देंगे और उन्होंने एक ही चीज हर एक को दी है। प्राचीन काल में और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। देवता अगर जिंदा रहेंगे, भक्ति अगर जिंदा रहेगी, उपासना क्रम यदि जिंदा रहेगा तो एक ही चीज मिलेगी और वह है देवत्व के गुण। देवत्व के गुण अगर आ जाए तब आप जितनी सफलताएं चाहते हैं उससे हजारों लाखों गुनी सफलताएं आपके पास आती जाएंगी।
आप क्या चाहते हैं? आपको देवत्व के स्थान पर 300-400 रुपए की नौकरी दिलवा दे? कोई देवता, संत या आशीर्वाद या कोई मंत्र, तो वह नाचीज हो सकती है। लेकिन अगर देवता देवत्व प्रदान करते हैं तो वह नौकरी आपके लिए इतनी कीमती करवा देंगे कि आप निहाल हो जाएंगे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास नौकरी मांगने गए थे, पर मिला क्या? देवत्व, भक्ति, शक्ति और शांति। यह क्या चीज थे? गुण। मनुष्य के ऊपर कभी संत कृपा करते हैं। संतों ने कभी किसी को दिया है तो उन्होंने एक ही चीज दी है, अंतरंग में उमंग। एक ऐसी उमंग जो मनुष्य को घसीटकर सिद्धांतों की ओर ले जाती है। एक ऐसा उमंग जो आदमी को उसके श्रेष्ठताओं से जोड़ती है। जब आदमी के ऊपर सिद्धांतों का नशा चढ़ जाता है तब उसका मैग्नेट, उसका आकर्षण, उसकी वाणी, उसकी प्रामाणिकता इस कदर सही हो जाती है कि हर आदमी खींचता हुआ चला आता है और हर कोई सहयोग करता हुआ चला जाता है। विवेकानंद को सम्मान और सहयोग दोनों मिला। वह किसने दी थी? काली ने। काली अगर किसी को कुछ देगी तो यही चीज देगी। अगर दुनिया में दोबारा कोई रामकृष्ण जिंदा होंगे या पैदा होंगे तो उसी प्रकार का आशीर्वाद देंगे जिससे आदमी के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व अगर विकसित होगा तो जिसको आप चाहते हैं वह सहयोग बरसेगा। सहयोग मांगा नहीं जाता, सहयोग बरसता है। आदमी फेंकता जाता है और सहयोग बरसता जाता है। देवत्व जब आता है तब सहयोग बरसाता है। बाबा साहब आमटे का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने कुछ रोगियों के लिए, अपंगों के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। वह क्या है? सिद्धांत है, आदर्श है और वरदान है। इससे कम में किसी को न तो वरदान मिला है और न ही इससे ज्यादा कोई मिलने वाला है। भीख मांगने से न किसी को मिलती है और न भविष्य में कभी मिलेगी। देवता एक काम करते रहते हैं, वह क्या? फूल बरसाते रहते हैं। रामायण में कोई 50 जगह किस्से आते हैं जब देवताओं ने फूल बरसाया। फूल क्या बरसाते हैं? सहयोग बरसाते हैं। फूल किसे कहते हैं? सहयोग को कहते हैं। कौन बरसाता है? देवत्व, जो इस दुनिया में अभी जिंदा है। देवत्व ही इस दुनिया में जिंदा था और जिंदा रहने वाला है। देवत्व मरेगा नहीं। यदि हैवान या शैतान नहीं मर सका तो भगवान क्यों मरेगा? इंसान को देखकर आकर्षित होता है और भगवान भगवान को देखकर, देवता को देखकर आकर्षित होता है और श्रेष्ठता को देखकर सहयोग आकर्षित होता है। पहले भी यही होता रहा था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। यहां मैं देवता की प्रशंसा कर रहा हूं। देवता कैसे होते हैं? देवता ऐसे होते हैं जो आदमी के ईमान में घुसे रहते हैं और उसके भीतर से एक ऐसी हूक, एक ऐसी उमंग और एक ऐसी तड़पन पैदा करते हैं जो सारे के सारे जाल जंजालों को मकड़ी के जालों के तरीके से तोड़ती हुई सिद्धांत की ओर, आदर्शों की ओर बढ़ने के लिए आदमी को मजबूर कर देती है। इसे कहते हैं देवता का वरदान। इससे कम में देवता का वरदान नहीं मिल सकता। आदमी के भीतर जब गुणों की, कर्मों की, स्वभाव की विशेषताएं पैदा हो जाती हैं तो विश्वास रखिए तब उसकी उन्नति के दरवाजे खुल जाते हैं। गुणों के हिसाब से दुनिया के इतिहास में जितने भी आदमी आज तक
विकसित हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं और जिनके सम्मान हुए हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति गुणों के आधार पर बढ़े हैं। देवता का वरदान गुण और चिंतन की उत्कृष्टता है। संसार के महापुरुषों में से हर एक सफल व्यक्ति का इतिहास यही रहा है। सभी छोटे छोटे खानदानों में पैदा हुए थे, छोटे छोटे घरों में, परिस्थितियों में पैदा हुए थे, लेकिन उन्नति के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जरूर पहुंचते हुए चले गए। कौन जा पहुंचा? उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, जिनके ऊपर देवता का अनुग्रह था। देवता के अनुग्रह की परख क्या है कि वे अनुग्रह करते हैं या नहीं? एक ही अनुग्रह की पहचान है, जिम्मेदारी और समझदारी का होना। भक्त और भगवान के बीच यही सिलसिला चला है। इंसान के यहां और भगवान के यहां एक ही तरीका है, और वह है ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। पूजा क्यों करते हैं? पूजा का मतलब एक ही है, और वह है इंसानी गुणों का विकास, इंसानी कर्म का विकास, इंसानी स्वभाव का विकास। आपने जो समझ रखा है कि पूजा के आधार पर यह मिलेगा, वह मिलेगा, यह सारी गलतफहमी है। पूजा के आधार पर वस्तुतः दया मिलती है, शराफत मिलती है, ईमानदारी मिलती है, आदमी को ऊंचा दृष्टिकोण मिलता है। अगर आपने गलत पूजा की होगी तब आप भटक रहे होंगे। पूजा आपको इसलिए एक ही तरीके से करनी चाहिए कि जो पूजा के लाभ आज तक इतिहास में मनुष्यों को मिले हैं, हमको भी मिलने चाहिए। हमारे गुणों का विकास, कर्म का विकास, चरित्र का विकास और भावनाओं का विकास होना चाहिए। देवत्व इसी का नाम है। देवत्व अगर आपके पास आएगा तो आपके पास सफलताएं आएंगी। हिंदुस्तान के इतिहास पर दृष्टि डालिए, उसके पन्ने पर जो बेहतरीन आदमी दिखाई पड़ते हैं, वे अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, अपनी विशेषता के आधार पर महान बने हैं। महामना मालवीय जी का उदाहरण सुना है आपने। कैसे शानदार व्यक्ति थे वे। उन पर देवताओं का अनुग्रह बरसता था और छोटे से आदमी से वे महान हो गए। मित्रों, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वह चीज नहीं देते जो आप मांगते हैं। फिर क्या चीज देते हैं? वह चीज देते हैं जिससे आदमी अपने बलबूते पर खड़ा हो जाता है और चारों ओर से उनको सफलताएं मिलती हुई चली जाती हैं। सारे के सारे महापुरुषों को आप देखते चले जाइए। कोई भी आदमी दुनिया के पर्दे पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसको दैवी सहयोग न मिला हो, जिसको जनता का सहयोग न मिला हो, जिसको भगवान का सहयोग न मिला हो। ऐसे एक भी आदमी का नाम आप बताइए जिसके अंदर से विशेषताएं पैदा न हुई हो, जिससे आप दूर रहना चाहते हैं, जिससे आप बचना चाहते हैं, जिनके प्रति आपका कोई लगाव नहीं है। ये चीजें जिनको हम आशीर्वाद कहते हैं, सिद्धांतवाद कहते हैं, दुनिया के हिस्से पर हर आदमी जिसको श्रेय भी मिला हो, धन भी मिला हो, जहां आदमी को श्रेय मिलेगा वहीं उसे वैभव भी मिले, बिना नहीं रहेगा। संत गरीब नहीं होते, वे उदार होते हैं, और जो पाते हैं खाते नहीं, उसे दूसरों को खिला देते हैं। देवत्व इसी को कहते हैं, यही देवत्व है। आदमी के भीतर का मादा जब विकसित होता है तो बाहरी दौलत उसके नजदीक बढ़ती चली जाती है। उदाहरण बताऊं क्या? प्रत्येक महापुरुष का यही उदाहरण है। प्रत्येक ईश्वर भक्त का, प्रत्येक सिद्धांतवादी का यही उदाहरण है। उन्हीं को मैं देव भक्त कहता हूं, देव उपासक कहता हूं। देव उपासक उन्हीं को मैं कहता हूं। उन्हीं की देवी भक्ति को मैं सार्थक मानता हूं, और जो अपने गुणों के आकर्षण के आधार पर देवता को अपने आकर्षण में खींच सकने में समर्थ हुए,
अपनी भाषा में कहूं तो देवता जब प्रसन्न होते हैं तो आदमी को देवत्व के गुण देते हैं, देवत्व के कर्म देते हैं, देवत्व का चिंतन देते हैं और देवत्व का स्वभाव देते हैं। यह मैंने आपकी भाषा में कहा है। हमारी परिभाषा इससे अलग है। मैं यह कह सकता हूं कि आदमी अपने देवत्व के गुणों के आधार पर देवता को मजबूर करता है, देवता पर दबाव डालता है और उसे विवश करता है और वह कहता है कि आपको हमारी सहायता करनी चाहिए और सहायता करनी पड़ेगी। भक्त इतना मजबूत होता है जो भगवान के ऊपर दबाव डालता है और कहता है कि हमारा ड्यू है, हमारा देय है, आप हमारी सहायता क्यों नहीं करते हैं। वह भगवान से लड़ने को आमादा हो जाता है कि आपको हमारी सहायता करनी ही पड़ेगी। कामना करने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। भक्त शब्द के साथ में भगवान की इच्छाएं पूरी करने की बातें जुड़ी हुई होती हैं। कामना पूर्ति आपकी नहीं, भगवान की, भगवान की कामना पूर्ति। भक्त की रक्षा करने का भगवान व्रत लिए हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। यह सही है, भगवान ने योग क्षेम को पूरा करने का व्रत लिया हुआ है, पर हविष पूरी करने का जिम्मा नहीं लिया है। आपका योग और क्षेम अर्थात आपकी शारीरिक आवश्यकताएं और मानसिक आवश्यकताएं पूरी करनी उनकी जिम्मेदारी है। आपको बौद्धिक मानसिक आवश्यकताएं पूरी करना भगवान की जिम्मेदारी है, पर आपकी हविष पूरी नहीं हो सकती। हविषों के लिए, तृष्णाओं के लिए भागिए मत। वह भगवान की शान में, भक्त की शान में, भजन की शान में गुस्ताखी है। हमारी शान में गुस्ताखी है, शब्द की शान में गुस्ताखी है। भक्त और भगवान का सिलसिला इसी तरह चलता रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा। भक्त मांगते नहीं, दिया करते हैं। भगवान कोई इंसान नहीं है, उसे तो हमने बना लिया है। भगवान वास्तव में सिद्धांतों का नाम है, आदर्शों का नाम है, श्रेष्ठताओं के समुच्चय का नाम है भगवान। सिद्धांतों के प्रति, आदर्शों के प्रति ईमानदारी के जो त्याग और बलिदान है, वस्तुतः यही भगवान की भक्ति है और देवत्व इसी का नाम है। प्रामाणिकता आदमी की इतनी बड़ी दौलत है कि जनता का उस पर सहयोग बरसता है, स्नेह बरसता है, समर्थन बरसता है। जहां स्नेह, समर्थन और सहयोग बरसता है वहां आदमी के पास किसी चीज की कमी रह ही नहीं सकती। बुद्ध की प्रामाणिकता के लिए, सद्भावना के लिए, उदारता के लिए लोगों ने उनके ऊपर पैसे बखेरे। गांधी की प्रामाणिकता और सद्भावना, श्रेष्ठ कामों के लिए उनकी लगन, उनकी उदारता लोकहित में तय थी। व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठता और प्रामाणिकता को लेकर चलने के बाद में वे भक्तों की श्रेणी में सम्मिलित होते चले गए। सारे समाज ने उनको सहयोग दिया, दान दिया और उनकी आज्ञा का पालन किया। लाखों लोग उनके कहने पर जेल चले गए, लाखों लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई। क्या यह हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है, पर शर्त एक ही है कि आप प्रकाश की ओर चलें। छाया आपके पीछे पीछे चलेगी। आप तो छाया के पीछे पीछे भागते हैं, छाया ही आप पर हावी हो जाती है। छाया का अर्थ है माया। आप प्रकाश की ओर चलिए, भगवान की ओर चलिए, सिद्धांतों की ओर चलिए। आदर्श और सिद्धांत, इन्हीं का नाम हनुमान है और इन्हीं का नाम भगवान है। मित्रों, जो हविष आपके ऊपर हावी हो गई है उससे पीछे हटिए, तृष्णाओं से पीछे हटिए और उपासना के उस स्तर पर पहुंचने की कोशिश कीजिए जहां कि आपके भीतर से, व्यक्तित्व में से श्रेष्ठता का विकास होता है। भक्ति यही है। अगर आपके भीतर से श्रेष्ठता का विकास हुआ हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जनता का वरदान मिलेगा, आपको अपनी आत्मा का वरदान मिलेगा,
आपको भगवान का वरदान मिलेगा। चारों ओर से इतने वरदान मिलेंगे कि जिनको पा करके आप निहाल हो जाएंगे। भक्ति का यही इतिहास है, भक्त का यही इतिहास है। भगवान के अनुग्रह का, गायत्री माता के अनुग्रह का यही इतिहास है। यही इतिहास था और यही इतिहास रहेगा भी। अगर इस रहस्य को, सार को आप समझ लें, आपका यहां आना सार्थक हो जाएगा। आपका गायत्री अनुष्ठान सार्थक हो जाएगा। अगर आप इस सिद्धांत को समझ कर जाएं कि हमको सद्गुरु के विकास करने के लिए तपश्चर्या करनी चाहिए, और अगर हमारी यह तपश्चर्या सही साबित हुई तो भगवान हमको यहां से विदा करते समय गुण, कर्म और स्वभाव की विशेषता देंगे और हमको चरित्रवान व्यक्ति के तरीके से विकसित करेंगे। चरित्रवान व्यक्ति जब विकसित होता है तब वह उदार हो जाता है, परमार्थ परायण हो जाता है, लोक सेवी हो जाता है, जनहितकारी हो जाता है, और वह अपनी क्षुद्र स्वार्थ संकीर्णताओं को कम करके लोकहित में, परमार्थ हित में अपने स्वार्थ को देखना शुरू कर देता है। आपकी अगर ऐसी मनस्थिति हो जाए तो मैं कहूंगा कि आपने सच्ची उपासना की है और भगवान का सच्चा वरदान आपने पाया है। आप सच्चा वरदान पाकर के निहाल हो सकते हैं, जिससे कि आज तक के सारे भक्त निहाल होते रहे हैं। मैंने इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की और अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भगवान के वरदानों को देखा और पाया है। मैं चाहता था कि आप लोग जो इस शिविर में आए हैं, जो बसंत के निकट जा पहुंचा है, यह प्रेरणा लेकर जाए कि हम पर भगवान कृपा करें। हमको श्रेष्ठता के लिए, आदर्शों के लिए कुछ त्याग और बलिदान करने की, चरित्र को श्रेष्ठ और उज्जवल बनाने के लिए प्रेरणा भीतर से मिले और बाहर से भी। अगर ऐसी कुछ प्रेरणा आपको मिले तो उसके फलस्वरूप आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह इतना शानदार होगा कि जिससे आप निहाल हो जाएंगे। आपका देश निहाल हो जाएगा, गायत्री माता निहाल हो जाएंगी, हम निहाल हो जाएंगे और यह शिविर निहाल हो जाएगा। अगर आप इस तरह की कुछ प्राप्ति और उपलब्धि कर सकें। आज की बात समाप्त। ओम शांति। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।